हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस संडे हम आए हैं मगहर, जो कि कबीर जी की कर्मस्थली है। और इस समय हम मेन गेट पे खड़े हुए हैं। ये आश्रम का मेन गेट है और अब हम इधर से एंट्री करके अंदर जाएंगे। और यहाँ से आश्रम की दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर। यही है वो स्थान जो कि जहाँ पे कबीर जी ने अपना शरीर छोड़ा था, और एक तरफ उनकी समाधि और दूसरी तरफ उनकी मज़ार है। और जब वो बनारस से यहाँ आए थे तो लोगों के अंदर एक धारणा थी कि बनारस में जो लोग शरीर छोड़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो लोग मगहर में शरीर छोड़ते हैं उनको नर्क मिलता है। अगले जन्म में वो गधे का रूप धारण करते हैं। कबीर साहब सिर्फ इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए वो अपने अंतिम समय इसी स्थान पे आए थे। ये वही स्थान है। ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये इनकी समाधि स्थल है, और ये बगल में जो है उनका मज़ार है। जैसा कि आज से करीब 500 वर्ष पूर्व कबीर साहब यहीं आए थे, लगभग 1518 ईस्वी में। और वो 1518 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। और अभी जो साहब की समाधि असली है, यहाँ पे जो गुरुजी बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ के बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने कहा कि अभी दूसरे साहब आ रहे हैं, वो बताएंगे। शायद वो नहीं बोल पा रहे थे, तब तक ये जो साहब की यहाँ का वीडियो बनाएं और पूछें कि अरे मतलब दूसरे खा तो इसे जिसे दार्शनिक नहीं छे। मज़ार है ना। गाइस, ये कबीर साहब की मज़ार है, मज़ार कबीर साहब। और हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये साहब की मज़ार है। माइक पकड़ो, ऑन करके। ऑन हो गया, लगा दे। मैंने आपका वीडियो देखा भी है बोलते हुए। आप यहाँ के जैसे क्या हैं, जैसे वहाँ पे पुजारी, हम यहाँ के सेवक हैं। सेवक हैं आप। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा कबीर साहब के बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि जब साहब का तो पूरा जीवन काशी में बीता, जी। उसके बाद अंत समय जो है हाँ, 2 साल करीब अब तो समय 2 साल यहाँ जाने 2 साल यहाँ पे जी। इनकी कर्मस्थली रही यहाँ जी, पे। कबीर स्थली से। अच्छा, और ये शायद 1518 जी। सन में इन्होंने अपना शरीर शरीर छोड़ा। छोड़ा जी सर। तो उस तरफ उनकी जो है मजार बनी है, और समाधि बनी है। वो सॉरी, उस तरफ समाधि बनी और इस तरफ मजार मजार बनी। बनी है जी सर। अच्छा, कबीर साहब ने तो जो संदेश दिया था हिंदू मुस्लिम का, जो भाईचारा या सारे धर्मों का, कि सारे एक हैं, ईश्वर एक है, तो फिर ये 2 स्थान कैसे हुए, ये थोड़ा सा आप अब हमें बताएं। देखिए कबीर साहब थे, संदेश तो एकता का दिया। हाँ हाँ और उस वक्त क्या रहा होगा कोई जानता, आज की पूरी तो जानती नहीं है। हाँ हाँ। ठीक। उस वक्त बताइए मुगल का उस समय क्या, कितनी हिंदू की आबादी थी, कितनी मुस्लिम की आबादी थी, कितनी थी? कोई जानता नहीं। कोई नहीं जानता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कबीर साहब को कि सब बातों से ना ध्यान देकर, हाँ, कि बस ये जान लीजिए हम एक इंसान हैं। इंसान है, और कबीर साहब को पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया ठीक। मानती है। हाँ कबीर साहब को पूरी दुनिया मानती है, ये हो गया। आप कबीर साहब को, मेरा मानना, अपना मानना है, हाँ। कबीर साहब को ना मान के कबीर की माना जाए। कबीर की माना जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने माता पिता की कभी सेवा किया ही नहीं और चले जाते हैं, राम की सेवा करते हैं, कोई प्रभु किसी अन्य देवता की जो पूजा करते हैं, जब तक आप अपने घर पे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तब तक आप किसी भी भगवान की किसी सेवा की करिए, सेवा करने कोई का लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं ठीक। है जी। दूसरी बात, कबीर साहब को पूरी दुनिया मानती है, क्या उनके विचारों पे कोई चलता है? नहीं। प्रभु श्री राम के बारे में हर कोई नारा लगाता है, क्या कभी बता दीजिए कभी किसी प्रभु श्री राम के बारे में उनकी बातों को एक्सेप्ट किया है? नहीं करते। हाँ, बताइए आप। तो मेरा मानना है कि ना राम को मानिए, ना कबीर को मानिए, ना रहीम को मानिए, उनकी बताए हुए रास्तों पे चलिए। हाँ। और उनके जो उन्होंने कहा है, जो कर्म किया है, उनके विरुद्ध चलिए। और कबीर साहब ने भी कहा है, अब महापुरुषों ने भी कहा है, कर्म ही सबसे बड़ा फल है। फल है ठीक। जी। अच्छा, जब कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा था, हाँ तो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने सबको साथ में लिया, हाँ। है ना, ठीक। सारे समाज को, सारे धर्म को। ठीक। लेकिन जब साहब ने शरीर छोड़ा, हाँ तो
तो जब साहब को मतलब जो साहब का जो शरीर था जी। जो कि एक चादर से ढका हुआ था हाँ, जो कि जी, हम लोगों जी। ने सब्जेक्ट हाँ, में ये भी सही पढ़ा है, है ये ना, सही है। तो फिर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक अपना शायद विचार रखा था कि हम समाधि बनाएंगे ये या बता, हम हाँ मजार ठीक, आप बनाएंगे, बोलिए, है ना, हाँ जैसा मतलब हाँ, ये मैंने सही है, सुना है। सही है। चलिए, फिर जब चादर उठा के देखा गया तो शरीर की जगह पे सारे फूल थे, फूल थे। है ना, जी। तो फिर कुछ फूल से बाजार बनाई गई, मजार बनाई गई और कुछ फूल से से समाधि बना दी गई है ना, ये सही है। ये सही चीज है ना। कबीर साहब ने तो हमेशा यही संदेश ही दिया, जैसे इनके दोहों में भी सीधा है कि और अगर हाँ ठीक, आपने दुआ किया, मैं ये पूरा कहना जी चाहता हूँ, जी कबीर साहब की कोई भी दुआ उठा लीजिए, जी अगर आप उस पर अमल कर लीजिए, समझ लीजिए कामयाब है। कामयाब हैं। और कबीर साहब की दुआ को ही उल्टा फेर कर देते हैं। जी जी, जैसे कि आज का जो समय है कि सीधा इन्होंने तो एक काम किया है कि धर्मों को सबको इकट्ठा एक जोड़ के कट्ठा, कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक परमात्मा है। एक है ना, जी। हम सब लोग यहाँ पे। और एक चीज हमने मगहर में देखा भी है कि आपसी हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा का बेशक। सामंजस्य बहुत अच्छा है ना, यहीं पे एक संदेश पूरे देश में पूरी दुनिया का यही एक संदेश मिलता है कि हम सब लोग एक हैं। देखिए हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड की हम पूरे बात वर्ल्ड की बात, हाँ, कबीर जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा, ना होगा, क्योंकि एक ही शरीर की दो जगह है, हाँ, एक यहाँ कबीर की मजार है और कबीर की समाधि है। ठीक। और रही बात भाईचारे की, तो आज उन्होंने हमको प्रोग्राम में बुलाते हैं, हम उनके प्रोग्राम में जाते हैं। जाते हैं, हाँ, आज बंगाल में कोई भेदभाव नहीं, कोई हमारे भेदभाव नहीं इस उत्तर प्रदेश के जो जिला है संत कबीर नगर, इन्हें कबीर की वजह से जिला पड़ा है जिला संत बना कबीर है, नगर। हाँ। मैंने अभी देखा भी है कि मतलब कि लोग यहाँ भी आ रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं, साहब तो एक ही हैं, एक ही है। तो बस एक जो लोगों में भ्रांतियां होती थी इन्होंने बस उसको दूर पूरा। किया। अच्छा, जैसे मतलब लोगों का कहना था कि जब काशी में जो लोग शरीर छोड़ते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता ये है गलत बात है ना, ये मैं नहीं मानता। और क्योंकि मगहर में पहले ही मैंने बोल दिया, हाँ, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा पूजा है। है। और जैसा कर्म करेंगे हाँ, वैसा कर्म जो मगहर में शरीर छोड़ते हैं उनको नरक मिलता है, जैसे Yes. मैंने पढ़ा है हाँ, ये- कि वो गधे का जीवन पाते हैं। तो कबीर साहब ने इसीलिए अंत समय यहीं आके शरीर छोड़ा कि मेन है कर्म, हाँ। अगर हम कर्म अच्छे कर्म करेंगे किए तो अच्छा तो कर्म मिलेगा। के हिसाब से हमको मिलेगा। जन्नत नसीब होगी या स्वर्ग वही मिलेगा। हमने बोला ना, कर्म हाँ, के हिसाब से। अगर कर्म हमारे खराब होंगे तो आप चाहे स्वर्ग में शरीर छोड़ दें तब भी आप नरक में नरक जाएंगे। में जाएंगे। और कोई सवाल पूछना? नहीं बस, ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, ये- मैंने ये- एक वीडियो में देखा है आपसे भी बातचीत होते हुए, और आपका अभी हम रास्ते में ही आ रहे तो मैंने एक वीडियो खोला यहाँ का कि थोड़ा सा यहाँ के बारे में जाने, तो मैंने देखा, आइए आपके बड़े भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे बाराबंकी, वहाँ कबीर साहब का एक छोटा सा आश्रम था। हम गए थे एक शादी समारोह में, तो वहीं पे एक छोटा सा आश्रम था और मैं वहाँ पे गया, गुरुजी से मेरी वहाँ के जो थे सेवादार उनसे बातचीत हुई, मैंने उस वीडियो को डाला और देश के कम से कम 50-60 हज़ार लोगों ने देखा, कोने कोने से और इंडिया के बाहर से भी। और साहब के आशीर्वाद से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। फिर मुझे लगा कि मुझे कबीर साहब के लिए थोड़ा सा काम करें, है ना, कि जब लोग इतने व्यूवर्स हमारे आए हैं तो हमें थोड़ा सा इसी क्षेत्र में हम काम करें ना, और थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हैं हम, थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं। फिर रास्ते में हम आए, यहाँ आए थे बस्ती से, ये पड़ता है आपका धनघटा के पास, कर्मा कला गए थे, तो वहाँ से फिर मगहर आए और रास्ते में हमने वीडियो भी देखा आपकी और आपकी एक किसी यूट्यूबर के। तो थोड़ा सा आप यहाँ के बारे में हमें बताएं। कहाँ से शुरू करूँ ये बताएं आप। अब आप देखिए, ये स्थान है और आप यहाँ के सेवादार हैं, जो भी आप बताएंगे और लोगों को एक अच्छा संदेश मिलेगा, जो आपको बेस्ट पॉइंट मिले। आप कबीर साहब की शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं कि अंतिम दौर के हाँ, बारे थोड़ा में जानना चाहते सा हैं? जब वहाँ का ये आप शुरुआत मुझको हुआ बताइए। था वहाँ से लेके और फिर यहाँ आने का कारण, थोड़ा सा वो चीज़ शुरुआत और अंत ही विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि पूरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बीच का स्किप करते हैं। जब जैसे कि कबीर देखिए, साहब का कहा जन्म जाता है- बनारस में हुआ कहा था। जाता है कि कबीर साहब काशी के लहर तालाब के किनारे जो है पले मिले बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में। ठीक है। तो नीरू और नीमा नामक दंपति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। जी जी। तो वे जब सुबह उठकर गए तो देखा कि एक सुंदर बालक जो है पले हुए हैं, हाँ हाँ। तो उनको उन्होंने उठा लिया और ले आए अपने घर।
उनका पालन पोषण किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे, कबीर साहब की उम्र बढ़ती रही। फिर अपना उनके कार्यों में, क्योंकि वह जुलाहे परिवार से थे, हाँ। तो ये भी कबीर साहब भी अपने माता पिता के कामों में सहयोग करना शुरू किए। अच्छा। ये भी बुनाई का काम शुरू कर दिए। और चूँकि ये पैदाइशी संत थे, इनको कोई समझ नहीं पाया, ठीक है, तो इसलिए ये साधु के रूप में जाते रहते थे। ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जहाँ जात पात छुआछात तो ज़्यादा था। हाँ हाँ। लेकिन उसको इन्होंने दौर में चल ही रहा था। मिटाने का ही काम किया। बहुत सारी कठिनाइयाँ आपने झेला। उसको झेलते हुए जो है, जब बड़े हुए और उम्र बढ़ी, तो कबीर साहब का मन जो है दुनियादारी में लगना कम हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आदमी जो है आध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो दुनिया से उसका मोह कम हो जाता है। तो कबीर साहब एक समय आया कि एक बहुत बड़े संत के रूप में जाने लगे। मगहर क्यों आए? मगहर आने का उनका दो रीज़न था। एक तो ये था कि हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता था कि जो काशी में मरेगा वही स्वर्ग में जाएगा। हाँ, यही चीज़ मैंने और पढ़ी जो है। मगहर में मरेगा वो नरक में चला जाएगा। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं, इस मगहर का नाम दो, एक शाब्दिक अर्थ है, एक आध्यात्मिक अर्थ है जी। शाब्दिक अर्थों में आप देखेंगे तो मार्गहर है, हाँ। यानी मार्गहर, यानी जहाँ जिस रास्ते पर चोर चक्के रहते हों, लूट लिए जाते हों राहगीरों को, उसको मार्गहर कहा जाता है। थोड़ा सा हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमने पढ़ा था कि जब वो बौद्ध भिक्षु, जैसे कि वो लोग कभी किसी समय में इस रास्ते से गुजरते थे, लुम्बिनी पास में है आपके, तो शायद लोग यहाँ पे लूटपाट ज़्यादा होती थी। बौद्ध भिक्षु ही क्यों बौद्ध भिक्षुओं को ही लूटा जाता था। राहगीर जितने भी होते थे, चोर चक्कों के लिए कोई धर्म नहीं होता है। वह हिंदु, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सबके लिए किसी को भी लूट सकते किसी को भी लूट सकते है ना। हाँ। इसलिए ये कहना अतिशयोक्त होगी कि केवल बौद्ध भिक्षुओं को लूटते थे। मैं तो मानता हूँ कि उनके लुटेरे तो सबके लिए हैं, लुटेरे होते हैं, उनका कोई धर्म जात नहीं होता है। ठीक है। दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो मार्गहरी है। मार्गहरी, हाँ। मार्गहरी जो हरि तक पहुंचाने का मार्ग बताता है जी। उसको मगहर के रूप में आज जाना जाता है। कबीर साहब काशी से मगहर, एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि मगहर में एक बार अकाल पड़ा था, जनता त्राही कर रही थी। अच्छा। तो यहाँ के बिजली शाह नवाब थे, हाँ। उनको किसी ने जानकारी दिया कि कबीर नाम के एक संत काशी में है, अगर वो मगहर आ जाएं और ईश्वर से प्रार्थना कर दें तो हो सकता है इस समस्या से जनता को निजात मिल जाए। तो वह गए और उनको अपने साथ लेकर आए। अच्छा, वही यहाँ लेके आए? वही लेकर आए, जिनकी समाधि आप देखेंगे यहाँ बगल में बनी हुई है। अच्छा, उनकी समाधि है? बनी हुई है। अच्छा। वही कबीर साहब को लाए। हाँ। और तब से फिर कबीर साहब काशी। कौन सी समाधि उनकी, ये जो बनी? नहीं, वहाँ हरी। अच्छा, वहाँ बनी है। हाँ। तो उसके बाद कबीर साहब फिर काशी नहीं गए। अच्छा। लगभग 2 साल यहाँ रहे। 2 साल बाद यहाँ उनका स्वर्गवास हो गया। ये 1518 सन में? ये 1518 लगभग 599 में सन की बात है। 1500 मैंने तो उस पढ़ा था खासकर। संवत 1575 है। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ जी। अच्छा, एक कारण जो और भी बताते हैं कि जैसे कि लोगों की एक धारणा थी कि काशी में जो शरीर छोड़ते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, मगहर में नरक। तो उसी को तोड़ा उन्होंने तोड़ा ना, तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हम काशी में मरेंगे तो हमने जो पूजा पाठ किया, इतना दिन बिताए भगवान की भक्ति में, हाँ। उसका क्या हमको फल मिलेगा। और जनता यही सोचेगी कि कहीं ना मरो, चलो काशी में ही मरा जाए। हाँ। या मुस्लिम सोचेंगे कहीं ना मरिए, चलिए काबा में मर जाया जाए। हाँ। और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने इस भ्रांति को भी तोड़ दिया कबीर साहब ने हमारे। भाई ये साबित कर दिया कि आप अच्छा काम करो तो कहीं भी मरेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर खराब काम करेंगे तो हमेशा नरक की ही प्राप्त होगी, चाहे काशी में मरिए चाहे दुनिया के किसी कोने में मरिए। मेन तो सारा काम कर्मों का है। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 समाधियां हैं। कबीर साहब जब आए तो बताते हैं दोनों लोग मानते थे, एक बिजली शाह थे और दूसरे वीर सिंह बघेल थे। अच्छा। ये दोनों लोग बड़े आदमी थे, एक
तरह से कह लिया जाए, हाँ हाँ ये असरदार आदमी थे। हाँ हाँ तो जब कबीर साहब का पर्दा हुआ तो दोनों लोग कहने लगे हम अपने तरह से करेंगे, वो कहें हम अपने तरह हाँ, से हाँ। करेंगे। तो कहा जाता है कि एक आकाशवाणी हुई, कुछ हाँ। बोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, ये क्यों मिथ्या कर डाली। तो हटाए तो फूल मिले, कुछ से मजार बना दी गई और कुछ से समाधि बना समाधि बना दी ठीक गई। है। हाँ लेकिन मेरा यह मानना, अपना ये मानना है कि हम कबीर साहब के जन्म और मृत्यु के बारे में कम जाने, कबीर साहब की मानने का प्रयास करें प्रयास करें। कि कबीर साहब को मानने से कुछ नहीं होने वाला, हमारा उद्धार नहीं होगा। जिस तरह से काशी में मानने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, ये साबित कर दिया कबीर साहब ने। कबीर उसी साहब। तरह से हम कबीर कबीर रखते रहें तो कुछ नहीं होगा। कुछ हम नहीं जब तक उनकी नहीं मानेंगे, उनकी नहीं मानेंगे। सही। ठीक है, हाँ। कि कबीर साहब ने कौन सा मार्ग बताया, हम्म। किस पर हम चलें, वही उन्होंने संदेश दिया। यही संदेश है। और ईश्वर मैं तो भी एक है। यहाँ से ही संदेश देता हूँ कि जात पात धर्म को छोड़ के हमको पहले इंसान बनना चाहिए, हम लोग इंसान ही हैं। इंसान बनना चाहिए। और नहीं, मगहर इंसान तो में हैं, लेकिन इस चीज़ को हमने देखा है मगहर में, ये जो हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है, यहाँ का एक समन्वय हमें देखने को मिलता है कि सब लोग आपस में यहाँ पे, और ये हमको लगता है कि देश की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की एक मिसाल है ये मगहर। ये के विश्व में तो एक ऐसा ही स्थान है जहाँ दोनों चीज़ें एक व्यक्ति की मिलेंगी, एक व्यक्ति की एक मिलेगी, जगह मिलेंगी, एक जगह ठीक है। मिलेंगे, और सारे श्रद्धालु दोनों जगह हाँ, बराबर जाके। दोनों जगह आते जाते हैं लोग। अच्छा, ये बगल में ये किसकी एक कमाल साहब की है, कबीर अच्छा, साहब थोड़ा के पुत्र सा कहे जाते हैं। पुत्र थे कहा उनके। जाता है कि कुछ लोग पुत्र कहते हैं, कुछ थोड़ा शिष्य कहते इधर हैं, चल सकते हैं। कुछ लोग शिष्य कहते हैं। अच्छा, ये कबीर साहब के पुत्र थे या शिष्य थे, क्या था? ये क्लियर नहीं है कि अच्छा। पुत्र थे या शिष्य थे। हाँ हाँ पुत्र को पुत्र माना जाता है, और कभी कभी ऐसा शिष्य भी हो जाता है जिसको यो। पुत्र से बढ़कर माना जाता है। अच्छा। तो हम लोग भी यही मानते हैं कबीर साहब के पुत्र थे। कबीर साहब ने कहा हाँ। डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, तो इसलिए मैं अच्छा। मानता हूँ कि कबीर साहब के पुत्र ही हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये बगल में किसकी? ये मेरे पूर्वजों की है, अच्छा, दादा परदादा। ये आप जो आपका एक जो परिवार, वो जो क्या कहेंगे कि सेवक थे, हाँ, सेवक शुरू थे, से तो उन्हीं वही के हम पूरी वंशज हैं। वंशज है ना, पूरी कम्युनिटी यही जी। चली आ रही है ना। अब तक आप सेवा कर रहे हैं, फिर आपके बाद आपके आगे हाँ, की आने वाली पीढ़ी है ना। पीढ़ियाँ करेंगी। अच्छा और ये तो हमारी खुशनसीबी कहिए, सौभाग्य अच्छा, कहिए। एक चीज़ आप ये बताएं हमें कि जैसे कि हम लखनऊ साइड से हैं, रायबरेली से, अगर कोई मगहर यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए वो पहले लखनऊ से बस्ती और फिर बस्ती से यहाँ आने का क्या मार्ग है? नहीं, डायरेक्ट फिर लखनऊ से यहाँ आया जा सकता है। नहीं तो हम वाया बस्ती होते हुए ही तो आएंगे यहाँ पे। बस्ती होते हुए आएंगे, बस्ती के बाद खलीलाबाद पड़ेगा, खलीलाबाद अच्छा, से उतरेंगे। बस्ती से अगर कोई बाई बस आया तो बस्ती, फिर वहाँ से नहीं। हाँ। डायरेक्ट खलीलाबाद उतरे, अच्छा, डायरेक्ट या लखनऊ। लखनऊ से डायरेक्ट मगहर भी उतर सकता है वो। अच्छा, तो क्या ये बसों की सेवा यहाँ तक खलीलाबाद तक देखिए, लखनऊ से डायरेक्ट है? लखनऊ से गोरखपुर डायरेक्ट बस सेवा चलती हाँ है। हाँ हाँ। आप गोरखपुर का टिकट बनवाइए, मगहर उतर जाइए, ये हो सकता अच्छा, है। तो ये जो है लखनऊ से ये गोरखपुर NH मार्ग में, 28 एनएच है। में, उसी पे ये पड़ता उसी मगर पर है। यहाँ से कितना है ये एनएच? NH मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर पर है। 1 किलो। जब जैसे हम वापस फैजाबाद की तरफ जाएंगे तो अब हमें सीधा यहीं से चढ़ लेना चल है लेना है, NH पकड़ लीजिए, और सीधा हम वही सीधा यहीं से बस्ती डायरेक्ट फैजाबाद की फैजाबाद चले कर जाएंगे। लीजिए। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाई ट्रेन भी कोई आना चाहे तो यही हाँ। नज़दीकी कोई स्टेशन भी है? मगहर स्टेशन है। मगहर स्टेशन है, अब मतलब आप मगहर की लखनऊ से। कबीर साहब की हमारी एक खासियत और सुन लीजिए। हाँ। कि पहले मगहर में जो है बिल्डिंगें नहीं बनती थी, अच्छा बनती थी तो ढह जाती थी। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले ये मगहर स्टेशन जब बनना शुरू हुआ तो बना और गिर गया। हाँ हाँ फिर उसके बाद ये हुआ कि क्यों गिर गया, पहले हम कबीर साहब को मना लें। हाँ। तो आज दिन भी मगहर आप स्टेशन पर चले जाएं तो एक तरफ ये मजार नुमा गुम्बद मिलेगा और एक तरफ समाधि रूपी गुम्बद मिलेगा। अच्छा। 2 गुम्बदें मिलेंगी। हाँ हाँ। जब पहले बनाया गया फिर स्टेशन का निर्माण हुआ। अच्छा, ये हमारे कबीर साहब मतलब पहले अगर बिल्डिंग बनाई जाती थी, चाहे जितनी मजबूती के साथ बनाई जाए, लेकिन वो ढह जाती थी। ये ओह, चमत्कार है। अच्छा, चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये जानकारी हम तो ले ही रहे हैं और हमारे साथ साथ देश के कोने कोने से और अपितु विश्व के कोने कोने से बहुत सारे कंट्री के लोग भी जुड़े हैं, देखते हैं, तो सब तक ये जानकारी पहुंचेगी। और अब हम इसके बाद विजिट करेंगे उस तरफ
और देखते हैं वहाँ भी कोई हाँ, गुरुजी बिल्कुल, बिल्कुल। अगर थोड़ा हाँ, सा हाँ, वहाँ के बारे में कुछ बताएं। वहाँ अभी भी हम बताएं। पहले वहाँ आए थे तो एक गुरुजी बैठे थे, मैंने उनसे पूछा तो शायद वो बोलने में वो कहें कि अभी दूसरे यार हैं, आप उनसे बात करिएगा। फिर हम इधर आए, जब अंदर आए तो देखा आपको, तो ऑलरेडी मैंने अभी रास्ते में ही एक वीडियो देखा था जिसमें आपको बोलते हुए और फिर आपको भी मैंने सुना और सारा विस्तार से, उसी से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली थी यहाँ के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। आपकी सो गाइज, मैंने जो है जो कबीर साहब की मज़ार है और मैंने यहाँ का फाइनल वीडियो शूट किया, और जो यहाँ के सेवादार हैं उनसे मेरी बात भी अच्छे से हुई, उन्होंने सारी चीज़ें समझाई। और अब हम समाधि स्थल की तरफ जा रहे हैं। पहले भी मैं गया था तो यहाँ पे एक साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ के बारे में कुछ हमें बताएं, तो वो थोड़ा सा बताने में असमर्थ थे, बोले कि अभी कोई और आ रहा है। बाकी मज़ार से मुझे काफ़ी सारी जानकारी मिली है। और ये पीछे समाधि स्थल है कबीर साहब का।